2022 विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में अंत्योदय की झलक देखने को मिली है। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, एक सवर्ण चेहरा है, 3 ओबीसी हैं, 2 एससी हैं और 1 एसटी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जातिगत और सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। आगरा के खाते में एक मंत्री और जुड़े हैं, धर्मवीर प्रजापति, एमएलसी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष अभी तक थे, लेकिन अब उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं उनके गांव में मौजूद हूं खेड़ा हाजीपुर में। बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। किस तरीके से एक सामान्य तरीके से रहकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जरिए जनता की सेवा कर रहे थे। अभी हाल ही में जनवरी महीने में उनको इसी साल में एमएलसी बनाया गया, विधान परिषद भेजा गया और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य मंत्री बनाया है। सीधी सी बात है, 2022 पर नजरें हैं। ऐसी जातियां जो अभी तक जिनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, लेस रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश है। तो तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं, परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से आप क्षेत्र के लोग हैं, किस तरह से इस उपलब्धि को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? धर्मवीर प्रजापति जी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं सर्वप्रथम माननीय मोदी जी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ और माननीय योगी जी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से गांव से छोटे से व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं उन्हें बार बार और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिल्कुल आखिरी अब 3-4-5 महीने रहे हैं सरकार को, और ऐसे में किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि वाकई में हम डेवलपमेंट्स करा पाएंगे इतने आपके खासकर गांव का, इलाके का? नहीं, बिल्कुल करा पाएंगे। हम पूरी क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार लंबे समय से मुझे जानकारी है कि आप धर्मवीर प्रजापति के उन दिनों से जुड़े हुए हैं जब वो लगातार राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उनका जीवन 20 साल का संघर्षशील रहा। इतना संघर्ष उन्होंने किया, आगरा में कोई उन्हें तवज्जो नहीं देता था। वो शीर्ष नेतृत्व में जाके मिलते थे, वहां से उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया, फिर माटी कला का अध्यक्ष बनाया गया, एमएलसी बनाया गया। लगातार उन्होंने जूझा है, अपने जूझ के कहीं ना कहीं मुकाम पाया है। उनके बेटे चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन जी, ढेर सारी बधाइयां, एक बड़ी बधाई हैं व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए, परिवार के लिए, आगरा के लिए। क्या कहना चाहेंगे? अब आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है? किस तरह से उम्मीद है? पिताजी को अभी पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिताजी के माध्यम से अपने इस क्षेत्र का जो नाम ऊंचा हुआ है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा हर्ष है। और पिताजी से यहाँ के लोगों को भी बहुत सारी काफ़ी उम्मीदें हैं। पिताजी जो है बहुत ज़्यादा विकास के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए। आपके गांव में ही कई तरह की समस्याएं, क्या आपको लग रहा है कि अब वो समस्याएं एड्रेस कर पाएंगे? क्योंकि अब मंत्री मंडल में जगह मिली है, पावर्स बहुत ज़्यादा उनको अब एलोकेट होने वाली हैं। क्या लग रहा है कि अब वो अपने गांव के लोगों का, समाज के लोगों का कुछ भला कर पाएंगे? देखिए, समस्याएं तो ये जो है राज्य मंत्री थे तभी से लोगों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए थे और काफ़ी सारी लोगों की समस्याएं सुलझाई भी हैं। एमएलसी बने हैं तब से अपनी जो निधि है उसका टोटल प्रयोग 5-6 महीने के अंदर ही पूरा कर दिया उन्होंने। और यहाँ क्षेत्र में जिन लोगों को जो तकलीफ़ें होती थी, कोई भी समस्या हो, आधी रात कोई भी आता है तो उनके लिए मना नहीं होता। और पिताजी का एक नेचर और है कि आप कभी भी कॉल कीजिएगा, अगर कहीं व्यस्त होंगे तो फ़ोन नहीं उठाते, वरना कॉल बैक जरूर कर लेते हैं। कॉल बैक जरूर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक नेता के जिंदा रहने की सबसे बड़ी जो कहा जाए उसकी आवश्यक शर्त होती है, वो होती है संवाद। जिस तरह से उनके बेटे ने कहा है कि अगर कॉल नहीं उठाते, कॉल जरूर करते हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से घर का क्या माहौल है। तमाम जो गाँव के लोग हैं, तमाम युवा लोग हैं। क्या लग रहा है आपके परिवार से क्या लगते हैं आपकी तरफ? जी, हमारे फूफा जी लगते हैं। क्या लग रहा है परिवार में? हाँ, पहले लाल बत्ती हुआ करती थी, अब लाल बत्ती तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि तो जरूर है। हाँ, बहुत खुशी है। योगी जी और मोदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? जिंदाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं। और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ, घर को दिखा रहा हूँ किस तरीके से एक कहा जाए बहुत ही अंदर बहुत ही संघर्ष करके वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सामान्य सा ये घर है। इस घर में वो धर्मवीर प्रजापति की जो कहा जाए जो राजनीति है, इसी घर से शुरुआत होती है। और कई सालों के संघर्ष के बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार बनाती है तो उनको पहले माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। राज्य मंत्री के जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उनको का दर्जा दिया जाता है। अब आप देखिए, ये प्रदेश मंत्री का उनका यहाँ पूरा नेम प्लेट लगी हुई है और ये उनका कमरा है। सामान्य सा कमरा है। गांव में जिस तरह से पत्थर और गर्डर के जो कमरे होते हैं वो कमरा है।
और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दो पंखे इस कमरे में लगे हुए हैं। जैसे कहा जाए आजकल की जो राजनीति है, जहां वैभव होता है, जहां बाहुबल होता है, जहां धनबल होता है, उसकी जो राजनीति है, उस राजनीति से इतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को जगह दी है जो जमीनी लेवल पर काम करते हैं, जो पैसे के बल पर कहा जाए जो मंत्रिमंडल और कहा जाए लॉबिंग के जरिए जो मंत्री पद हथियाते हैं, उन लोगों को जगह नहीं दी गई है। क्योंकि यही वजह है कि इस मंत्रिमंडल में एक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल टाइप के एक मंत्री को भी जगह दी गई है। देखिए मैं घर का एक बार आपको फिर से यहाँ पूरा दिखाता हूँ। तमाम फोटो हैं, एक फोटो आपको नजर आ रहा है, ये फोटो लिया गया है प्रधानमंत्री के साथ। देखिए मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो फोटो है, कहीं ना कहीं धर्मवीर प्रजापति उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोटो में जो 5 कालिदास मार्ग का मुझे फोटो प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम हैं जो दिनेश शर्मा, वो यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो कहा जाए, देखिए दक्ष प्रजापति समाज के एक महाराजा दक्ष का भी यहाँ फोटो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाति स्वाभिमान को यहाँ दर्शाता है। एक उनका ये कोलाज नजर आ रहा है। तो आप घर की हालत देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से संघर्षों से निकलकर धर्मवीर प्रजापति ने इस मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है। एक सामान्य सा घर है, 3-4 कमरे इसमें होंगे, जिस तरह से गाँव में घर होता है एक छोटे जो सीमांत किसान की जो होता है। देखिए बड़ी बात मैं आपको ये भी कह दूं कि पूरी तरह से धर्मवीर प्रजापति भूमिहीन है। उनके बेटे चंद्रमोहन ने कहा है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है तो इसके एक बड़े पॉलिटिकल मायने भी हैं। और अब देखना यह है कि 2022 में जो आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है, उससे किस तरीके के कहा जाए असर पड़ने वाले हैं। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा कहा जाए तुरुप का इक्का साबित होने जा रहा है 2022 में सभी दलों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी भी इसी कहा जाए जोर आजमाइश में जुटी हुई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।